ये बात सोचकर वो कालिया नाग पर पीछे से अपनी लाठी का वार करता है और एक बड़ी सी क्रेन लेकर आते हैं। नागमणि धरती के अंदर से निकल के आती है। एक बार की बात है, कालिया नाग और इच्छाधारी नागिन के बीच घमासान लड़ाई हो रही होती है। तभी वहां से एक किसान गुजर रहा होता है। वो देखता है कि एक दुष्ट राक्षस एक इच्छाधारी नागिन पर अपनी शक्तियों का वार कर रहा है। वो सोचता है, अरे ये दुष्ट नाग तो इस नागिन को मार डालेगा। अब इसे बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये बात सोचकर वो कालिया नाग पर पीछे से अपनी लाठी का वार करता है। अचानक हुए इस हमले से कालिया नाग घबरा जाता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी इच्छाधारी नागिन उस किसान के पास आती है और उसे बोलती है, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? हे नाग माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी वजह से आपकी जान बची और इस संसार का कुछ भला हो सका, मैं इसमें ही खुश हूँ। इच्छाधारी नागिन की नज़र किसान के फटे पुराने कपड़ों पर पड़ती है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन को उस किसान पर दया आ जाती है। वह उस किसान को नागमणि दे देती है और बोलती है, इसे अपने घर के नीचे गाड़ देना। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर किसान जमीन खोदने लगता है। जमीन खोदकर वो नागमणि को वहीं गाड़ देता है और उसके ऊपर एक पौधा लगा देता है। जब वह सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो पौधा अब बहुत बड़ा हो गया है और उस पर बहुत सारे पैसे, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात उगाए हैं। ये देखकर किसान बहुत खुश होता है। वह अपनी जरूरत के हिसाब से उस पेड़ पर से पैसे और फल तोड़ लेता है। जैसे ही वो फल तोड़ता है, वो पेड़ फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। इस तरह वह अपना गुजर बसर आराम से करने लगता है। उसके घर के पास रंगा और बिल्ला नाम के दो बदमाश रहते थे। वो लोग सभी गांव वालों को तंग करते थे। रंगा और बिल्ला ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस किसान के पास तो आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अब यह इतना अमीर कैसे हो गया है। वो दोनों किसान को लूटने की योजना बनाते हैं। एक दिन रात में वो किसान के घर में जाते हैं और उसके घर में जाकर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि किसान आधी रात में उठ के कहीं जा रहा है। वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। किसान अपने खेतों में जाता है और वहां जाकर नागमणि की पूजा करने लगता है। कुछ देर में नागमणि धरती के अंदर से निकल के आती है और किसान के पास सोने, चांदी और पैसों की बरसात करने लगती है। इसके बाद वो नागमणि फिर से धरती में समा जाती है। किसान वो पैसे और हीरे जवाहरात लेकर अपने साथ अपने घर चला जाता है। रंगा और बिल्ला ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं, आज पता लगा कि ये किसान इतना अमीर कैसे है। वो दोनों भी उस नागमणि के पास जाते हैं और वहाँ उसकी पूजा करने लगते हैं, परंतु नागमणि बाहर नहीं आती। ये देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और एक बड़ी सी क्रेन लेकर आते हैं। बहुत देर खुदाई करने के बाद उन्हें वो नागमणि मिल जाती है। जैसे ही उन्हें नागमणि मिलती है तो इच्छाधारी नागिन को ये सब पता लग जाता है। उधर कालिया नाग को भी ये पता लग जाता है कि रंगा और बिल्ला को नागमणि मिल गई है। वो भी वहां आ जाता है। कालिया नाग रंगा और बिल्ला को बोलता है, सुनो पिल्लो, वो नागमणि मेरे हवाले कर दो। वो नागमणि मेरी है। हम इसे तुम्हें नहीं देंगे, ये हमने ढूंढी है, ये हमारी है। ये कहकर उनमें बहस हो जाती है। इच्छाधारी नागिन भी वहां आ जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार उन तीनों पर करती है। जैसे ही इच्छाधारी नागिन की शक्तियों का वार उन पर लगता है, वो नागमणि उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। रंगा और बिल्ला ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। उधर कालिया नाग और इच्छाधारी नागिन के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का जोरदार वार कालिया नाग पर करती है। इतनी घातक शक्तियों का वार लगने के बाद कालिया नाग वहीं गिरकर मर जाता है। किसान वो नागमणि उठाकर इच्छाधारी नागिन के पास आता है और बोलता है, हे नाग देवी, ये नागमणि आप ले जाइए। इंसान का लालच कभी भी खत्म नहीं होता और ये जब तक मेरे पास है तब तक कोई ना कोई इस नागमणि को पाने के लिए आता रहेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप ये नागमणि अपने साथ ही ले जाइए।
ये कहकर वो नागमणि इच्छाधारी नागिन को लौटा देता है। इच्छाधारी नागिन वो नागमणि लेकर नागलोक की तरफ लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।